तो अब हम कहाँ पे थे कि मैं आपको ये बता रही थी कि हम कैसे इंडिविजुअली स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखो, जिस बच्चे को स्ट्रक्चर से निकालना दिक्कत हो रहा है, स्ट्रक्चर से निकालना, एक्स वाला एक्स फॉर्मूला सारे निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर से निकालना मुश्किल हो रहा है तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, भूल जाओ उसे, अभी जानने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है स्ट्रक्चर से समझना, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं जानने का। सिंपल आप एक्स तरीके से निकालना सीख जाओ, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इस एक्स तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कई बार एक दो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान के रखो कि स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे तो -2 आ रहा है, कहीं पे -3 आ रहा है, कहीं पे +1 आ रहा है। जहाँ पे फ्रैक्शन आता है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हो जाता है। आपको बताऊंगी वो वाला केस भी अभी आने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से चेक करते हैं कि यहाँ पे कैसे आ रहा है। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं चेक करूँ तो आपको मैं क्या बता रही थी, ध्यान से पहले स्ट्रक्चर को आप लोग देख लो, ध्यान से पहले देख लो स्ट्रक्चर को। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब मैं कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ाऊंगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हर एक बारी बारी में मुझे हर एक कॉम्बिनेशन, हर एक बॉन्ड को लेके देखना पड़ेगा क्या चढ़ रहा है। पहले मैं इन दोनों बॉन्ड को ले लेती हूँ, इनके पीछे एक बॉन्ड बना हुआ है, पहले इन दोनों को लेंगे। जब इन दोनों को लेंगे तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर +1 चढ़ेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर -1 चढ़ेगा। तो ये बॉन्ड खत्म हो गया। फिर इस बॉन्ड को लेते हैं। जब इस बॉन्ड को लेंगे तब भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आ जाएगा -1। फिर हम इन दोनों को लेते हैं। जब इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसके ऊपर चढ़ेगा -1, क्या चढ़ेगा इसके ऊपर, यस। स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रहा। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? यस बच्चे, हमें आ रहा है। हाँ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम, आ गया मैम आ रहा है। मैं आपको ये पूछा, मैंने आपको देखो ये पूछा कि आपने यहाँ से निकाला CH3 CH2OH से, जब आपने निकाला X फॉर्मूला डाल के, तो आपका कितना आया दीपाली, ये समझ में आया दीपाली? यस मैम। अच्छा, -2 आया है X का। मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो दोनों कार्बन है, दोनों के ऊपर इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर है या अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है? जैने ने कहा था कि दोनों के ऊपर कोई चेंज नहीं है, दोनों के ऊपर इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे अगर -2 आया है तो इसके ऊपर भी -2 चढ़ना चाहिए, पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर भी -2 चढ़ना चाहिए, ठीक है। इज इट रियली, और कोई डिफरेंस आ रहा है? सेम है मैम। करो, आपको डिफरेंट मिलेगा दोनों। इसके ऑक्सीडेशन नंबर अलग मिलेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कुछ अलग मिलेगा। जब दोनों के एवरेज निकालते हो तो -2 आता है। चेक कर लो एक बार। यहाँ पे जो दोनों का x2 -2 जो आया है, x -2 जो आपने निकाला, क्या दोनों के -2 है? इसके -2 इसके -2 है क्या दोनों के अलग अलग हैं? और एवरेज -2 आया है। -3 -2 यस मैम। अलग अलग आए हैं दोनों के? यस मैम। यस मैम। आएंगे। अच्छा, कितने डिफरेंट आएंगे? इसके कितने आए देखो, -3 आ गया है इसका। चेक करो, इसका -3 आ गया है। यस। इसका कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब ध्यान से देखना कि कैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, डाइवर्ट करोगे तो नहीं समझ पाओगे। पहले इन दोनों को लेना है। अब दीपाली मुझे खुद बोलेगी, दीपाली इन दोनों को लेना है मुझे, बताओ इसके इसमें कितना चढ़ा, उसमें कितना चढ़ा कार्बन पे। यस दीपाली, -1। किसके ऊपर -1 चढ़ेगा? इन दोनों में किसके ऊपर -1 चढ़ेगा? यस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों में, कार्बन या हाइड्रोजन? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो मैं तब से मैं वही बोल रही हूँ, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कार्बन का पाउलिंग स्केल वैल्यू 2.4 होता है, हाइड्रोजन का पाउलिंग स्केल वैल्यू 2.1 होता है। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब आप मुझे बताओ किसके ऊपर माइनस, किसके ऊपर प्लस चढ़ेगा? यस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत हाइड्रोजन सिंपल पे है। +1 चढ़ेगा और कार्बन पे मैम माइनस चढ़ेगा।
अरे सिंपल है, यहाँ पे मैं बोलूंगी CH बॉन्ड है, C और H बॉन्ड है, मुझे इसमें नंबर चढ़ाने हैं, इसमें नंबर चढ़ाने हैं। CH बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये तो धीरे धीरे करते करते पता चल जाता है कि हाँ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। इसका पाउलिंग स्केल वैल्यू 2.4 होता है, इसका 2.1 होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर माइनस चढ़ेगा, उसके ऊपर प्लस चढ़ेगा। सिंपल कांसेप्ट है। मान लो यहाँ पे मैं और एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगी, अब इन दोनों को लेके इसमें माइनस इसमें प्लस 1 है, इन दोनों को लेंगे तो इसमें प्लस 1 है और इसमें फिर माइनस 1 चढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर एक लूप डाल दूंगी, फिर उसको लेके चढ़ेगा। सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसी तरीके से निकाल रही हूँ स्ट्रक्चर वाइज कि पहले मैं इन दोनों को चेक करूंगी +1 -1, फिर मैं इन दोनों को चेक करूंगी, फिर इसमें भी इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1 चढ़ेगा, फिर मैं इन दोनों को चेक करूंगी इस कार्बन और हाइड्रोजन को, तब भी कार्बन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चढ़ेगा। ठीक है, तीनों बॉन्ड मैंने चेक कर लिया है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, ये भी तो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, कार्बन के ऊपर कितना चढ़ेगा? जब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड 0। देखूंगी, जब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड देखूंगी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही एटम है, तो क्या चढ़ेगा? 0। इज इट? इज इट? जिन बच्चों को समझ आ रहा है। हाँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आता है समझ जाओ। अगर रीजनिंग क्वेश्चन कई बार देते हैं इसलिए मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर टोटल कितना हो गया बेटे? देख लो एक बार, -3 आ गया, -3 आ गया मैम। आ गया, -1 -1 -1 0, कितना हो गया टोटल कार्बन का? -3 आ गया। अब आप इसके ऊपर निकालो कितना आ रहा है टोटल, चेक करते हैं। इन दोनों को लेके, इन दोनों को लेंगे तो कार्बन के ऊपर -1, इन दोनों को लेंगे, चारों तरफ के बॉन्ड देखने हैं, इन दोनों को लेंगे तो कार्बन के ऊपर 0, इन दोनों को लेंगे तो कार्बन के ऊपर फिर से -1। ओके, और जब हम इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को लेंगे तो कार्बन के ऊपर मैम ऑक्सीजन का +1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का +1 थोड़ी आएगा, ऑक्सीजन इज वेरी, मैम नो कार्बन का आ जाएगा। हाँ कार्बन का आ जाएगा। ठीक है, अरे जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंगे तो कार्बन के ऊपर -1 और सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर -1 और कार्बन के ऊपर +1 चढ़ेगा। इजंट इट? आप चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। यस मैम। आस्था, कोई डाउट है? हेम सबरी, आयुष, नो मैम। दीपाली, चिराग, जितने बच्चे हो, और फिर नो भी मैं मैम, बोल रही हूँ डाउट नहीं है। दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, लीव द स्ट्रक्चर, भूल जाओ अभी, भूल जाओ जितना जिस तरीके से मैं करा रही हूँ। तो इसमें टोटल कितना आया मुझे बताओ। इस कार्बन का -3, इस कार्बन कितना आ गया टोटल? इसका -2 आ जाएगा। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, -1 -1 +1 0, मैम अर्पित अर्पित ध्यान से, मैम -1। -1 आएगा मैम इसका। नो मैम, मैं प्लस करके बता रहा हूँ, मैंने एवरेज नहीं निकाला है। हाँ नहीं, इसका -3 है ना? मैंने यस मैम, मैंने एवरेज नहीं निकाला था, मैंने सिर्फ निकाल के बताया था आपको मैम। अच्छा, तो इसके ऊपर कितना आया? -1 है, कार्बन के ऊपर चेक करो। यस मैम। -1 है। -1 +1 0, टोटल मिला देंगे तो -1 आ जाएगा। क्या है देखो ना, -1 +1 0 इज इक्वल टू -1, टोटल सम कर देना। अच्छा, अब मेरे पास ये कार्बन का -3 आ गया है, इस कार्बन का -1 आ गया। अब दो कार्बन के लिए मुझे एवरेज निकालनी है, तो -3 -1/2 इज इक्वल टू -2। दैट मींस मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर आया था वो एवरेज था। हमारा एक्स फॉर्मूला से जो आता है वो एवरेज होता है। एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा इक्वल चढ़ता है दोनों के ऊपर, नहीं है, इसके ऊपर अलग चढ़ा है, -3 चढ़ा है, इसके ऊपर -1, एवरेज -2 आ गया है। अब आपको मैं और एक काम दे रही हूँ, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चे? यस मैम। अच्छा, अगर क्लियर है, यस मैम। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे मिला हुआ है, CH3COOH, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। आप इसको एक्स फॉर्मूले से भी सॉल्व करो और मुझे बताओ, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से भी चेक करो और बोलो 0 मैच करता है। मैम 0 आ रहा है। चेक करो और आप स्ट्रक्चर वाइज देखो, 0 मैम आ रहा है। एक्स वाले से तो 0 आ रहा है, स्ट्रक्चर से भी अच्छा, चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से चेक करो और बोलो कि दोनों कार्बन का सेम है या अलग अलग, क्या क्या है।
अब आपको मैं थोड़ा ये रब कर लेती हूँ, ये रब कर लेते हैं हम, और अब हम दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये वाला जो है, आप मुझे बताओ कितना कितना चल रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। मेरे पास है CH3COOH। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो इसका स्ट्रक्चर आप पहले एक्स फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, स्ट्रक्चर तो बनाना आना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इजीली स्ट्रक्चर बन मैम जाता है। एक्स वाला अच्छा तरीका है। मैम अरे नहीं, अच्छे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। स्ट्रक्चर एक्स से तो मैम निकालो, एक्स तो निकालोगे आप। स्कूल में एग्जाम में थोड़ी ऐसे दिखाओगे आप। स्कूल में बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स नंबर से निकालोगे। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आगे आपको ऐसे रीजनिंग दे सकते हैं। मैम ये है CH3COOH। अब आप मुझे एक्स तरीके से निकालो, कितना आया एक्स, जैसे बताना कितना। यस मैम। एक्स से कितना आया? 0 मैम एक्स से तो 0 आ रहा है। हाँ 0 मैम 0 आ गया पक्का? 0 एक्स 0 आ गया। 2x + 4 - 4, ऑक्सीजन का -2 हो गया ना, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 × 2 हो जाएगा ना, 2 है। and this is equal to 0, so x is equal to 0. yes, चेक कर लो एक बार। क्या करना है, सिंपल मैथ्स है ये। यहाँ पे CH3COOH है। मैम स्ट्रक्चर में CH में मैम C की मैम -3 आ रही है मैम, दूसरी वाली की मैम +1 आ रही है। बहुत अच्छा। -3 + 1/2 is equal to 0। नहीं, कितना कितना आगे, कितना आ गया? +3 आएगा इसका, इसका +3 आएगा ना, इसका -3 इसका +3 आ रहा होगा, चेक कर लो। इसका -3 इसका +3 आ जाएगा, चेक करो। मैम इसका -3 आ रहा है, यस मैम। आ रहा है मैम मेरा। इसका -3 इसका +3 आ जाएगा। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसके लिए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। -2 और +2 चलेगा ना, 2 बॉन्ड है ना, -2 + 2। यहाँ पे एक बॉन्ड है, -1 + 1 चढ़ेगा, तो इसका टोटल +3 हो गया, और इसका -3 हो गया। -3 +3 आ जाएगा, चेक कर लो एक बार। मैम मेन प्रॉब्लम तो यही है कि स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने आते। सुनो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इजी होता है, स्ट्रक्चर आप सबको पता होता है, और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपको, और आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर से निकालो कभी नहीं बोला जाएगा आपको। मैं एंट्रेंस बच्चों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एंट्रेंस का भी कंसेप्ट है ना। खाली CBSE के बारे में क्यों सोच रहे हो? एंट्रेंस में तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं ना। CBSE में आपको कभी नहीं बोला जाएगा स्ट्रक्चर से निकालो, कभी नहीं बोला जाएगा। यस मैम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको फैक्ट तो पता होना चाहिए। आप एक्स तो आपने निकाल दिया, 0 आ गया, ठीक है। क्या दोनों का 0 है? मैम, क्या दोनों का 0 है? +3 एवरेज 0 आ रहा है। एवरेज 0 आ रहा है मैम, दोनों का तो अलग है। ठीक है, यस मैम, ये दोनों का अलग है मैम। इस कार्बन का यहाँ पे लेंगे -1, यहाँ पे लेंगे -1, यहाँ पे -3 आएगा मैम, और यहाँ पे लेंगे तो 0, तो टोटल इसका -3 आ गया। अब यहाँ इसका पे +3 आ जाएगा मैम। मैम +3 इसका कितना आ जाएगा? इन दोनों को लेंगे, देखो इन दोनों को लेंगे तो 0 आएगा, तो 0 होगा, इन दोनों को लेंगे तो +1 चढ़ेगा, तो +1 आएगा, वहां पर -1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर लेंगे तो 2 बॉन्ड है तो +2 चढ़ेगा। इसका हो गया टोटल +3 हो गया। ऑक्सीजन का निकालना जरूरी है मैम? ऑक्सीजन का निकालना मतलब जैसे स्ट्रक्चर में पुट करना कि इसकी वैल्यू हाइड्रोजन की, इसमें या इसमें किस नो मैम, नीचे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में? अरे कहाँ पे डाला? ऑक्सीजन का मैंने डाला नहीं है। ऑक्सीजन को मैं ऑटोमेटिक है, यहाँ पे अगर ये +1 है तो -1 जाएगा। यही मैं पूछ रहा था कि जरूरी, मतलब दिखाना जरूरी है? कार्बन का दिखाना जरूरी है, जिसका आप ले रहे हो उसका चाहिए मोस्टली। आपको किसका चाहिए? कार्बन का निकाल रहे हो ना, आपको इसका चाहिए। इसका -3 हो गया, इसका +3 हो गया। जब मैं एवरेज निकालती हूँ तो ये आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, मैं अगर चाहती तो आपको सिंपल एक्स तरीके से पढ़ा के ले चलते, आपको पता भी नहीं चलता। सिंपल बोल रही हूँ मैं आपको, बट ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको और एक क्वेश्चन दूंगी अभी, और एक क्वेश्चन आपको दूंगी। कहाँ है? मैं जस्ट अभी लेके आ रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे देखो, जितने सारे आपने अभी निकाला है ना, सबके राउंड फिगर में आ रहे हैं। किसी का 0 है, किसी का माइनस है,
ऑक्सीडेशन नंबर किसी का आपका आ गया +6 आ गया, किसी का आ गया +5 आ गया, किसी का +7 आ गया, इस तरीके से। अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड दूंगी जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, तो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है नहीं है। अच्छा और एक चीज बताना मुझे, ऐसे पूछना CH3 CH2 का एक बार मुझे बताना, CH3 CH2 में कार्बन का कितना आ रहा है? X CH3 CH2 में मुझे कार्बन का चाहिए। -1। यस मैम -1। यस मैम -1 आ गया है कार्बन का -1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कार्बन का निकाला तो X = कार्बन का -1 ऑक्सीजन नंबर आ गया है। क्या दोनों पे -1 है? इसके में -1 है, इसके में -1 है, या कुछ अलग अलग आ रहे हैं? एक सेकंड मैम बनाता हूँ। उसके बाद आपको मैं लेके चल रही हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली आपको एग्जाम में मिलता है, आपको दे सकते हैं करने के लिए। अच्छा तो अब हम चलते हैं, तो आप निकाले दोगे। देखो एक का -3 आया होगा, दूसरे का +1 +1 आ गया होगा। -3 वॉइस ब्रेक होके आ रही है। -3 यस मैम और -3 और +1 वॉइस ब्रेक होके आ रही है। मैम -3 और -1 होगा। +1 होगा। CH3 CHO ये है, इसका -3 बन रहा है और इसका +1 बन रहा है, चेक कर लो एक बार आप। यस मैम यस। हो गया। ये क्वेश्चन आया है आपका, इसी में एनसीईआरटी में ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देंगे, बोलेंगे कि ईच कार्बन का फर्स्ट और सेकंड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा बोलेंगे, तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा स्ट्रक्चर वाइज। एक तो आप एक्स दिखा सकते हो, -1 आ जाएगा एवरेज वाला जो है, या फिर आप दिखा सकते हो इस तरीके से जाओगे तो कार्बन का -1 और इसका +1 आ गया है, -3 +1 एवरेज निकालोगे तो -1 बैठ जाएगा, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन आपका है। जैसे कि आपको मैं और एक क्वेश्चन अगर दे रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी का ही है, जस्ट अच्छा इसका निकालना, इसको मैं रब करूँ क्या? ये हो चुका है, आपने सारा कर दिया है। यस मैम डन हाँ ये पूरा डन हो चुका है, पूरा क्लियर हो गया स्ट्रक्चर वाइज। जिस बच्चे को स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको एक्स से सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आगे एक क्वेश्चन है, एक तो है K2Cr2O7 क्रोमियम का निकालो, ठीक है। -5। 6 आ रहा है मैम 6 आ रहा है। मैम। बारह होगा, ठीक है, +6 आ गया होगा, चेक कर लो एक बार। यस मैम +6 यस आ मैम। गया। ठीक है मैम +6 आ रहा है। ClO2 माइनस क्लोरीन का निकालो, ठीक है निकालो निकालो। मैम -3 मैम +3। +3 कितना आ गया Cl का
+3। आ गया होगा, देख लो। ठीक है, रुको रुको रुको। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो, आपको निकालना आ गया कि किस तरीके से। देखो इसको भी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर वाली बात तो आप भूल ही जाओ। इसमें आपको ऐसे एक्स फॉर्मूला डाल के निकालना आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो। यस X मैम फॉर्मूला आता डाल है। के यस मैम। अच्छा, अब मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे रही हूँ। H2S4O6 निकालो सल्फर का। निकालो। हाउ मच यू गॉट, मुझे बताना मैम भैया। 5/2 यस मैम 5/2 आ रहा है मैम। बहुत अच्छा, प्लस का वेरी गुड। यस मैम 5/2। 2.5 है। तो सल्फर का यहाँ पे आ गया, सल्फर का 5/2 इज इक्वल टू प्लस का 2.5 आ गया। अच्छा, आप सोचो कि आपको मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से आप नंबर चढ़ा देते हो। तो -1 + 1 चढ़ सकता है, -2 + 2 चढ़ सकता है, -3 + 3 चढ़ सकता है। फ्रैक्शन में तो चढ़ नहीं सकता ना कभी भी। ऐसा कभी होता है क्या कि कोई एक बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कोई एक बॉन्ड बना हुआ है, अब इसमें मैं इसको 0.5 दूंगी और इसको -0.5 दूंगी, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा। बॉन्ड तो एक ही है ना। इधर एक बॉन्ड होगा तो +1 -1 चढ़ेगा, 2 बॉन्ड होगा तो +2 -2 चढ़ेगा, या फिर अगर 3 बॉन्ड होगा तो +3 -3 चढ़ सकता है मैक्सिमम। तो फ्रैक्शन में क्यों आ गया, रीजन आप एग्जाम में क्या आता है, इसका फ्रैक्शन में क्यों आया, आप रीजनिंग लिखो। फ्रैक्शन में कैसे आ गया, आप रीजनिंग दो कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में क्यों आएगा। आप क्या बोलोगे, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर में चलेंगे तो यहाँ पे 4 सल्फर है, देख रहे हो 4 सल्फर, और हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। हर एक सल्फर, 4 सल्फर में से, ये आपको मैं बताती हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। लुक, H2S4O6 का स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर है किसका, H2S4O6 का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में जब मैंने एक्स फॉर्मूला डाल के निकाला तो 2.5 सबका आया कि नहीं, पहले चेक करो। 2.5 सबका आया है? यस मैम आ एक्सक्यूज गया मी है। मैम, बोलो। मैम एग्जाम्स में हमें स्ट्रक्चर वाला पूछा जाता है या फिर फॉर्मूला वाला डायरेक्ट निकाल लेते हैं? ये एनसीईआरटी में तो स्ट्रक्चर है। सुनो, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है प्रॉपर, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेना आप। और भी एक दो स्ट्रक्चर है। और ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा है ना 2.5, इसका डिस्क्रिप्शन भी है कि 2.5 क्यों आया, कैसे आया। तो आपको वहां पे अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के वहां पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर को पूछ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो एनसीईआरटी में नहीं है आपको नहीं पूछ सकते हैं, ये एनसीईआरटी में है। और भी एक दो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, आपको मैं बता दूंगी। तो हो सकता है आपको ऐसे जरूरी नहीं कि पूछेंगे, पर पूछ सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये है प्रॉपर। ये तो 2.5 क्यों आया, आप रीजनिंग दो, ऐसे पूछ सकते हैं आपको। तब आपको आप ये बताना पड़ेगा। आप चाहो तो स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है वहां पे, तो आप एक चीज जरूर लिख के आओगे वहां पे। मान लो स्ट्रक्चर भूल गए आप एक चीज पक्का वहां पे लिख के आओगे कि बिकॉज यहाँ पे 4 सल्फर है और चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग बन रहे हैं, तो जब इनका एवरेज लिया जाता है तो ये फ्रैक्शन में आता है। आप इतना तो लिख ही सकते हो। यस मैम। लिख सकते हैं मैम। मान लो आप स्ट्रक्चर भूल जाते हो, आप इतना तो लिख ही पाओगे ना कि यहाँ पे 4 सल्फर है और सबके अलग अलग है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब इनका एवरेज निकालते हैं तो ये फ्रैक्शन में आता है। सिंपल है, ये तो लिख पाओगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वर्ड से एक्सप्रेस तो कर ही सकते हो कि 4 सल्फर है और अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, तो एवरेज जो है वो 2.5 है। बस दैट्स ऑल, इतना ही तो लिखना है आपको।
ओके मैम, समझा। मैं स्ट्रक्चर का इसलिए बता रही हूँ, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए डेफिनेटली। अब आप मुझे स्ट्रक्चर को लेके बता सकते हो कि हर एक सल्फर का कितना चढ़ रहा है। नेट तो आ गया 2.5, नेट तो सल्फर का 2.5 आ गया, बट हर एक सल्फर का कितना कितना चढ़ता है यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे आ गया 2.5? इसका कितना चढ़ेगा प्लीज टेल मी। इसका चढ़ेगा +5, इसका चढ़ेगा, इस सल्फर का चेक करो +5 है। यस मैम। अच्छा, इसका 0 है +0, इसका 0 है, इसका भी 0 है +0, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, आगे पीछे दोनों तरफ सल्फर है तो 0 ही चढ़ेगा। अब इसका +5 है और मेरे पास 4 सल्फर है, तो बाई 4 कितना आ गया आंसर मेरा? 10/4 is 2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका +5 है क्योंकि इसको लेके +2 चढ़ेगा, इसको लेके +2 चढ़ेगा, इसको लेके +1 चढ़ेगा और इसको लेके 0 चढ़ेगा, टोटल हो गया +5। स्ट्रक्चर बनाना इसका 0 है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जितना बना रही हूँ, सब दुनिया में सबको आता है कि स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर बना लो थोड़ी। अभी आप न्यू केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर बनाना तो 12th में ही सीखेंगे ना। ये सब धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे। मैम ये स्ट्रक्चर बता दो कैसे बना, ये नहीं समझ आया। कौन सा? मैम इस वाला जो आपने बनाया अभी, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ आया कैसे बना। स्ट्रक्चर समझना क्या है? स्ट्रक्चर तो जैसे आप बनाते हो बॉन्डिंग में, आप कैसे बनाते हो स्ट्रक्चर, किस तरीके से बनाते हो, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो लर्न करने पड़ेंगे ना। सल्फर है, सल्फर हमेशा सेंट्रल एटम रहता है, ऑक्सीजन को हमेशा साइड में रखा जाता है। आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दुनिया में इतने सारे बच्चों को, इतने दुनिया में स्ट्रक्चर है, सबको सब कुछ पता नहीं होता है कभी भी। आपको मैं कोई अजीब सा स्ट्रक्चर दे दूंगी, आप बोलोगे आप बताओ स्ट्रक्चर कैसे बताओगे आप? ये तो है आपके बुक में है, तो आप ये लर्न कर सकते हो। आपने बॉन्डिंग में इतने सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, H2SO4 पढ़ा, इतने HNO3 के बारे में पढ़ा, इतने सारी चीजों के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे सारे लर्न हो जाएंगे। सारे स्ट्रक्चर, किसी भी इंसान को सारे स्ट्रक्चर लर्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो आराम से। आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, मुझे बोलो, क्लियर है ना? यस मैम। मैं आपको और स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। C3O2 का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, कैसे निकालोगे? हाउ मच यू गॉट, कितना आ रहा है मैम? 4/3। बहुत अच्छा, 4/3 x = 4/3 आ गया। जबरदस्त फ्रैक्शन में आ रहा है। 4/3 मतलब पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है। आपको बोलेंगे कि फ्रैक्शन में क्यों आया, आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे? मान लो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, कैसे क्या लिखोगे आप? फ्रैक्शन में क्यों आया? कि मैम जो इन स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सबका जो एवरेज है वो रेशियो में आ रहा है। ठीक है, आपको ये लिखना है कि in this molecule there are 3 carbons. There are 3 carbons and all the carbons are having different oxidation number. And all the carbons are having different oxidation number and their average is 4/3. Can you write this? Yes. Yes. अच्छा, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बता दूं C2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कुछ कुछ चीजें आपको लर्न करने पड़ेंगे। This is the structure of C2O3. आपको स्ट्रक्चर पढ़ के धीरे धीरे करके सारे धीरे धीरे लर्न हो। आपको C3O2 बोला गया है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन को सेंटर में रख देना है और ऐसे ड्यूज ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाना है कि सबकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो सब कुछ बनाने के बाद मुझे कौन सा स्ट्रक्चर मिला? ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप देखो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना जा रहा है, देखो फर्स्ट वाले तीनों का एवरेज निकालो। फिर मैम 0, फिर +2। यस, +2 0 एंड +2 चला गया। आप चेक करो ना, इसका +2 जाएगा, चेक कर लो, इसका 0 जाएगा, इसका +2 जाएगा, चेक कर लो, आप इंडिविजुअल चेक करो। जब चेक करोगे और एवरेज निकाल दोगे तो 3 कार्बन है ना, तो
+2 डिवाइड बाई 3 +4/3 हो जाएगा। ऑल क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, आप अभी के लिए ये सब मत सोचो। आपको बोलेंगे के I3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कितना आ रहा है यहाँ पे बोलेंगे के सॉरी आई का कितना आ रहा है, कितना आएगा आई का आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। चेक कर लेना, आई का यहाँ पे -1/3 आ जाएगा, क्योंकि के का +1 है ना, के का +1 है तो आई 3 है, तो आई का कितना आएगा -1/3 आ जाएगा। ऐसे आपको दे सकते हैं कि क्यों आया, कैसे आया, लाइक दैट। अच्छा ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी टाइम ऑफ होने वाला है, अभी लास्ट है, उसके बाद छुट्टी करेंगे हम। तो आपको क्या देखो, आपको इसमें अगर क्वेश्चन देंगे, वैसे तो इसमें क्वेश्चन देंगे नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आपको कि एक्स फॉर्मूला डाल के सीधा निकालो, आपको सीधा बैलेंसिंग वगैरह दिया जाएगा। बट हाँ, इसमें आपको क्या दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको देखेंगे रिएक्शन देखेंगे, लाइक मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे और उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको दे देंगे, कहाँ गया रिएक्शन, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, आपको बोलेंगे H2S plus Cl2 will give me 2HCl plus S। बोलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं एक्स फॉर्मूला डाल के आप निकालते हैं, आप कंफर्टेबल हो चुके हो। स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया है, बट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा है भूल जाओ स्ट्रक्चर को लेके, सिंपल एक्स फॉर्मूला डाल के आप निकाल दे ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, बोलेंगे कि प्रूव दैट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। प्रूफ कर सकते हो, क्या करना है देखो, क्या करना है देखो, आपको तरीका, ये तो वैसे आपको कल पढ़ाऊंगी मैं, कल का मेरा मेन टॉपिक यही बनेगा। कोई भी रिएक्शन लेंगे तो कैसे पता करोगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मैम जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। और जहां पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन में 100% रिडक्शन होगा, ये ध्यान रहे। ऐसे कोई रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होता है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं, आपको बताऊंगी वो भी मैं। बट जहाँ पे मैम वैसे ये रिडॉक्स है। ये रिडॉक्स कैसे पता चला मैम? तो क्योंकि वो वाला तरीका देखा। बोलो मैम यहाँ पर H2S है, यहाँ पर सल्फर जो है मैम हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो वो मैम ऑक्सीडेशन में जाएगा, और आपका जो मैम सल्फर रिडक्शन और जाएगा ना। ठीक है, सल्फर जो है यहाँ पे उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन में चला गया वो। यस मैम, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे क्लोरीन जो है उसने हाइड्रोजन को ऐड गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो रिडक्शन में जाएगा। अच्छा, ये एक तरीका बहुत अच्छा तरीका है, बट कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, अब आप ये तरीका नहीं, आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख के चेक करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है और सल्फर का -2 हो गया, चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का कितना आ जाएगा बच्चा? मैम हाइड्रोजन का +2 नहीं होगा? अरे 2 के लिए ना, 1 के लिए लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का +1 है ना, 1 के लिए। हाइड्रोजन का +2 कब हो गया? हाइड्रोजन का तो +1 होगा। यस मैम, 2 है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का +1 है और सल्फर का -2 है। क्लोरीन का कितना है? एलिमेंट्री स्टेट है। यस मैम, 0 है। यहाँ पे बताओ सल्फर का कितना होगा? मैम 0 होगा। 0। यहाँ पे कितना होगा HCl का? +1 और -1, चेक कर लो। यस यस मैम। अब मुझे बताओ सल्फर का, देखो जहां पे ना ऑक्सीजन और सल्फर के को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनका चेक पहला करा जाता है। जैसे सल्फर का, सल्फर -2 से 0 में चला गया, सल्फर -2 से 0 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? देखना, इंक्रीज। मैम इंक्रीज हुआ। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन नंबर, आप वहां पे चले जाना, आपको मैंने 6 पॉइंट्स पढ़ाए थे ना ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, 6 पॉइंट बताए थे। उसमें आपको बताया था, लास्ट वाला एक पॉइंट था जिसमें कि इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लोरीन का चेक करो, क्लोरीन का चेक करो, 0 में था और -1 में चला गया, क्या हो गया?
मैम अभी क्लोरीन का रिपीट, हाँ बोलो बेटी। मैम अभी आपने जो क्या बोला हुआ? रिपीट कर दो मैम, मेरे में पॉज हो गई थी। नहीं कोई नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, अगर सल्फर का -2 से 0 में चला गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, देखो बाई 2 बढ़ गया है ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन का चेक करो, मुझे बताओ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन का? मैम रिडक्शन हो रहा है। हो जाए ना। क्लोरीन का 0 से चला गया -1 मतलब घट गया, 0 से -1 का मतलब घट गया ना। और जब Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि हम कल ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, आपको कोई भी ऐसे एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे प्रूफ करो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आपको वहां पे इसके थ्रू प्रूफ करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू। वो वाला तरीका अभी हम नहीं फॉलो करेंगे कि इसने ऑक्सीजन छोड़ा या उसने ऑक्सीजन गेन करा या ऑक्सीजन लिया, ये सब नहीं। अभी हम सीधे ऑक्सीडेशन नंबर पे चलेंगे और प्रूफ करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो रहा है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो कल हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, कल आपको मैं और खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें कि आपको खुद निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, खुद चेक करोगे और बताओगे मुझे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हमने सीख लिया है। क्या हुआ पीटी, क्या क्या है, क्या हुआ जने? जने दूसरी दुनिया में रहता है। उसका वो कहीं पे दूसरा उसका रहता है ना? मैम वो ठीक है, क्या हुआ, तो कंफ्यूज हो गया। आज की क्लास क्लियर है, ऑल क्लियर है, तो मैं छुट्टी करूंगी, टाइम ऑफ यस मैम। मैम तो बाकी आपको कह एक्स रहे फॉर्मूला मैम। निकालना आ गया, कल बाकी हम पढ़ेंगे। कल एंट्रेंस के बच्चे काम करके लाना है, टेस्ट देना है। यस मैम डेफिनेटली मैम। हाँ ठीक है, कल क्लास रखते हैं, ठीक है। मैम चलती हूँ, मैं छुट्टी करती हूँ, थैंक यू चलो। मैम।